डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। तो टेंस के इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा उन क्रियाओं को व्यक्त किया जाता है जो पहले ही क्या हो चुकी होती हैं, घटित हो चुकी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम कुछ ले लें, जैसे मैं पत्र लिखता था, वह किताब पढ़ती थी, चाहे उसने किताब पढ़ा, मैंने पत्र लिखा। इस प्रकार के जो कुछ क्रियाएं हैं, इनसे ये पता चलता है कि क्रियाएं क्या हो चुकी हैं, पहले ही संपन्न हो चुकी हैं। अब हम थोड़ा सा इस टेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्रियाओं के फॉर्म देख लेते हैं, वर्ब की फॉर्म्स देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से जो क्रियाएं हैं इनको हम 5 प्रकार से बांट सकते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं बेस फॉर्म। इसी को बेस फॉर्म भी बोलते हैं, चाहे रूट फॉर्म बोलते हैं। ये वाला होता है पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म। जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है इसको पास्ट फॉर्म बोला जाता है। जो थर्ड फॉर्म होती है इसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। और जो फोर्थ फॉर्म होती है इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो फिफ्थ फॉर्म होती है इसको कहते हैं सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। या इसी को कहते हैं यस या ईएस फॉर्म, वर्ब की यस या ईएस फॉर्म। मतलब वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं तो क्या बनता है, सिंगुलर वर्ब बनती है। कुछ एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना। गो मीन्स क्या होता है, जाना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, या इसका पास्ट फॉर्म, गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वेंट। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, गॉन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब हम बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब ये बनेगा गोइंग। और अगर हम बेस फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं तो बनता है हमारा सिंगुलर वर्ब, तो ये बन जाएगा गोज। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये है बेस फॉर्म। और हम जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव का होगा तो हम लोग हमेशा जो मेन वर्ब है उसमें पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राइट, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। गो मीन्स होता है जाना, राइट मीन्स लिखना। तो राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, या इसी को राइट का पास्ट फॉर्म रोट होता है, WROTE। और थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, थर्ड फॉर्म रिटेन होता है। अगर इसी का कहें कि राइट का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, तो हम कहते हैं बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो ये राइटिंग हो जाएगा। और अगर इसी में इसका अगर हम सिंगुलर वर्ब देखें तो हो जाएगा राइट्स। और भी अगर एग्जांपल देखें तो रीड, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। रीड का सेकेंड फॉर्म रैड, लिखते रीड ही है, इसका प्रोनाउंसिएशन रैड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस मतलब पता चले, तो इसको हम रैड पढ़ लेते हैं। और थर्ड फॉर्म भी लिखते तो मीनिंग सेम होती है, लिखते इसको भी रैड पढ़ लेते हैं। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल प्राप्त होता है, तो यहाँ पे रीडिंग, READING। और इसमें रीड्स। और एक आध देख लेते हैं, बाकी हम अपने टेंस पे चलते हैं। मान लीजिए वॉक, WALK, वॉक मीन्स क्या होता है, टहलना। वॉक मीन्स टहलना। वॉकड मीन्स WALKED, इसको पढ़ते हैं वॉकड। और थर्ड फॉर्म भी इसका होता है वॉकड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसी को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। ये होगा वॉकिंग, वॉकिंग। और ये हो जाएगा वॉक्स। तो आपको बस अब हम लोग जब पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे तो बस हम क्या करेंगे, वर्ब की पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हमारा कोई सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट करते जाइए, थोड़ा सा
आपको पता रहे तो हमको टेंस में ट्रांसलेशन करना आसान हो जाएगा और टेंस पहचानना भी आसान हो जाएगा। हमारे पास दो यहाँ पे चीजें हैं कि हम लोग क्या करेंगे, टेंस पहचानना भी सीखेंगे और ट्रांसलेशन भी। चाहे आप हिंदी में टेंस पहचानने की बात हो जाए, चाहे अंग्रेजी में पहचानने की बात हो जाए, चाहे ट्रांसलेशन की बात हो जाए, आप तीनों से सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। तो हम लोगों ने अभी तक वर्ब की थोड़ी सी कुछ फॉर्म देखी है। अब हम लोग देखते हैं कि टेंस का कुछ स्ट्रक्चर और कब जब हमारा सेंटेंस क्या हो, असर्टिव या अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव के लिए तो पहला हम क्या देखेंगे, जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो। पहला क्या हो, जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक, हिंदी में अगर इसको देखें तो स्वीकारात्मक। जब हमारा सेंटेंस स्वीकारात्मक हो, जैसे कि वह किताब पढ़ता था, चाहे उसने किताब पढ़ा, दोनों कहने का एक ही मतलब है, बस थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है। तो वह किताब पढ़ता था, वह किताब पढ़ता था या उसने किताब पढ़ा, ये दोनों एक ही सेंटेंस है और ये स्वीकारात्मक सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम जब स्वीकारात्मक सेंटेंस होता है तो इसका ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, चाहे इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो अब इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, जो हमारा डूअर होता है, मतलब जो क्रिया को करने वाला व्यक्ति होता है, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे वह किताब पढ़ता था, कौन किताब पढ़ता था, वह, मतलब पढ़ने का काम वह कर रहा है, सब्जेक्ट वह हुआ, वह का अंग्रेजी ही, तो ही। और पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, और हम देखें कि रीड का पास्ट फॉर्म भी क्या होता है, रेड होता है, लिखते रीड ही है, READ। तो ही read a book, he read a book। बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर हम क्रिया के साथ क्या का प्रश्न करते हैं और जो उत्तर मिलता है हमें, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हम कहेंगे कि वह क्या पढ़ता था, वह क्या पढ़ता था, उत्तर मिलेगा किताब। तो किताब हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आया है, वर्ब आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट। अब और एग्जांपल ले लेते हैं। वे लोग दौड़ते थे, दौड़ते थे। चलिए, दौड़ना यहाँ पे क्रिया है, क्योंकि जो काम किया जा रहा है वह काम है दौड़ने का। तो कौन लोग दौड़ रहे हैं, वे लोग। तो वे लोग सब्जेक्ट हो गया, वे लोग का अंग्रेजी होता है दे। और रन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, दौड़ना का होता है रन, रन का सेकंड फॉर्म रैन। तो दे रैन, बस इतना सिंपल सा है, वे लोग दौड़ते थे। अगर अब इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में आ जाती है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव तो हो गया, दूसरा अगर नेगेटिव की बात कर लेते हैं, नेगेटिव तो आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, और इसके साथ एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फिर वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब अपनी बेस फॉर्म में आ जाएगी, ये ध्यान रखना है जब डिड का इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पे वर्ब अपनी बेस फॉर्म में होगी, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये क्या है, हमारा इंग्लिश का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस होगा तो वह किस स्ट्रक्चर में, मतलब इस प्रकार से आपको मिलेगा। अब अगर इसका एग्जाम्पल, इसी का अगर हम कह दें कि वह किताब नहीं पढ़ता था, इसी का अगर नेगेटिव बोल दें वह किताब नहीं पढ़ता था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि ही, सब्जेक्ट कौन है, वह, ही डिड नॉट राइट, चाहे अब राइट से रीड हो जाएगा, ही डिड नॉट रीड अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ता था, चाहे उसने किताब नहीं पढ़ा, उसने किताब नहीं पढ़ा। एक हो गया हमारा ट्रांसलेशन नेगेटिव का। अगर हम कहें कि वे लोग नहीं दौड़ते थे, वे लोग नहीं दौड़ते थे, अगर इसी का देखें तो
हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट दे, और दे के साथ लगेगा डिड और नॉट। दे डिड नॉट। अब रन अपने बेस फॉर्म में आ जाएगा, जो कि दौड़ना है जो क्रिया है इसका सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर अंग्रेजी में कोई सेंटेंस पहचानना हो हमें कि वह किस टेंस में, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है कि नहीं, तो हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद अगर डिड आया है, इसके बाद कोई एडवर्ब ऑफ नेगेशन अगर आया है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर नॉट, फिर उसके बाद वर्ब आएगी। इस प्रकार का कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अगर वह अफर्मेटिव में है तो क्या कैसे पता करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो वह सेंटेंस किस टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें कि सर जी ही के बाद अगर रीड आया है, तो हम कैसे पता करेंगे प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। जो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ही है सब्जेक्ट है हमारा, वह सिंगुलर है। अगर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो रीड में यस या यस आता है, यहाँ पे यस या यस नहीं आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में है। अब चलिए नेगेटिव के बाद आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। चलिए तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले दो प्रकार से स्ट्रक्चर बनेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, एक क्वेश्चन वर्ड से। तो जो हेल्पिंग वर्ब वाला पहले देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब पहले क्या आ जाएगा, डिड। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और डिड के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसी को बेस फॉर्म बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और फिर इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या वह किताब पढ़ता था, क्या वह किताब पढ़ता था। अब इसका ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो डिड के बाद सब्जेक्ट ही, डिड ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, डिड ही रीड बुक, डिड ही रीड अ बुक, और लास्ट में प्रश्नवाचक। अब अगर इसी का हम देख लेते हैं कि जब एक क्वेश्चन वर्ड से, अब क्वेश्चन वर्ड से क्या होता है, जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या, क्यों, कैसे जो क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द हैं जब बीच में आते हैं तो उसका हम लोग क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं। जैसे वह किताब क्यों पढ़ता था, अगर हम इसी का ऊपर वाले का देख लें, वह किताब क्यों पढ़ता था, क्यों पढ़ता था। और जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर एक बस इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएंगे। अब हम कहेंगे वह किताब क्यों पढ़ता था, तो यहाँ पे बस यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे वाई डिड ही रीड अ बुक। तो बस से थोड़ा सा चेंज हुआ है, और इसी चेंज को, इसी डिफरेंस को अगर हम याद रखें, अब माइंड में सेट कर लें, तो हमें शायद ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने में भी पास्ट इंडेफिनिट की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर इसी का नेगेटिव देख लेते हैं, जो एक नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अब वह किताब क्यों नहीं पढ़ता था, अगर हम इसी को कहें इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो वह किताब क्यों नहीं पढ़ता था। अगर नेगेटिव है तो हमें सब्जेक्ट के बाद लगाना पड़ता है। हम पिछले वाले स्ट्रक्चर में देखे थे कि जब ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो हमेशा जो हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन या जो नॉट होता है वह सब्जेक्ट और वर्ब के पहले। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो अब इसका अगर ट्रांसलेशन देखें तो हम वह किताब क्यों नहीं पढ़ता था, तो व्हाई डिड ही नॉट रीड अ बुक। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन के सारे नियम हैं और टेंस पहचानने के नियम हैं। थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर याद कर लें या थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट याद कर लें तो आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। इस लेक्चर में बस हम आज इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज देखेंगे और कुछ ट्रांसलेशन वहाँ पे भी करेंगे। धन्यवाद।